तो दोस्तों अब निकालते सबसे पहले फटाफट से संतरे। ये निकाले नहीं जाएंगे ऐसे में, ये बहुत ही ऊपर है। जबकि इस पूरी लाइन की रिपेयरिंग के लिए नए पाइप आ रखे थे पूरे यहाँ टैंक से लेकर और नीचे तक, जहाँ हमारा घर है नीचे लास्ट में। तो दोस्तों यहाँ पे है हमारे कुलदेव घंडियाल देवता का मंदिर और आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर मंदिर है। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी अपने काम व्यस्त होंगे। और आज की ब्लॉग की शुरुआत भी शुरू करते हैं एक नए दिन के साथ। और अभी ठीक 11:30 हो रहे हैं और मैं पहुंच चुका हूं ऊपर मसूली में अपने पुराने घर में। और यहाँ पे आया हूँ मैं, कुछ संतरे हैं, संतरे ले जाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले दिखाते हैं आज कि आज का मौसम किस प्रकार से है। मौसम बिल्कुल साफ है और आसमान बिल्कुल नीला नीला है, कहीं भी कोई बादल नहीं है। और आप देख सकते हैं ये जंगल का व्यू है हमारा। और सामने देख सकते हैं आप जो पल्ली साइड है, यहाँ पे हल्की हल्की धुंध पड़ी हुई है। तो दोस्तों दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से पूरा नज़ारा। और आप देख सकते हैं नीचे हमारी सार है और सामने ये हमारा जंगल है। और सूर्य देव देख सकते हैं आप, यहाँ से अब धूप भी जाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे धूप 12:30-1 बजे चले जाती है आज। और यहाँ की धूप के ये हाल है कि आधी छत में आ गई है। तो दोस्तों अब निकालते सबसे पहले फटाफट से संतरे। दोस्तों 2-4 है पर ऊपर है वे, लेकिन वहाँ तक न जाने के लिए हो रहा है और न ही उतना बड़ा डंडा है। तो देखते हैं अभी प्रयास करके क्या होता है, नहीं तो सीधे काट देंगे ऊपर ऊपर के जो टहनियाँ है। और पसीना देख सकते हैं आप लोग, ये ठंड में भी पसीना आ गया है। हे बाबा थकान लगे भाई। तो दोस्तों अभी मैं हूँ एक खूबसूरत से जंगल में। आप देख सकते हैं मेरी चारों तरफ केवल आपको पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे और बांज ब्रास रेंज इनके पेड़ सारे चारों तरफ आप देख सकते हैं। और यहाँ पे है ये नींबू का पेड़, काफ़ी बड़ा हो चुका है और इस पे बहुत ही लंबा पेड़ है वे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे नींबू भी 1-2 होंगे ऊपर होंगे टहनियों में। और अब मुझे चाहिए संतरे निकालने के लिए एक लंबा सा डंडा, जो मैंने यहाँ निकाल दिया है। काफ़ी लंबा डंडा है, अब इससे निकालते हैं। और आप देख सकते हैं ये है नींबू का डंडा। और नींबू के जो पत्ते होते हैं आप देख सकते हैं, चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं और ये पत्ते घास के काम नहीं आते हैं। तो दोस्तों यहाँ आके एक फ़ायदा तो हुआ, एक नींबू मिल गया है। और ये काफ़ी ऊपर था लेकिन इस डंडे से निकाल दिया है इसको। और आप देख सकते हैं मेरे चारों ओर क्या सुंदर हरियाली है, सुंदर सा वातावरण आप देख सकते हैं यहाँ। लेकिन उतनी डर भी है भैया बाघ और भालू की। सामने जंगल, पूरा घना जंगल। और यहाँ से ये हमारे खेत है, ये ऊपर भी, लेकिन हमारे खेत भी बिल्कुल जंगलों के बीच में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब लाया मैं बहुत ही लंबा डंडा, जो कम से कम 12 फीट का होगा। तो देखते हैं भाई इससे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। दोस्तों ये डंडा काम का है भाई, इस पेड़ से लंबा है। तो अब ये सारे निकालने पड़ेंगे, ऊपर के जो ऊपर वाले हैं सारे निकालने पड़ेंगे। तो दोस्तों अभी ठीक 12:30 हो रहे हैं और चलो अब जितने भी संतरे निकाले हैं अब चलते सीधे घर खाना खाने के लिए। और दोस्तों आजकल
थोड़ा धूप बढ़ गई है और अभी यहाँ पे है अभी आधा पौने घंटा धूप रहेगी। तो अभी है यहाँ पे धूप, और जब ज़्यादा ही ठंड का मौसम होता है उस समय इस समय तक यहाँ की धूप चली जाती है। लेकिन अब थोड़े दिन बढ़ने बैठ गए हैं तो धूप भी थोड़ी देर तक यहाँ पे रहती है। और ये है सूरज ठीक ऊपर। दोस्तों वैसे यहाँ धूप थोड़ी देर तक तो है, लेकिन जो ये मकान के पीछे ये पेड़ है, इन पेड़ों के पीछे चले जाता है सूर्यदेव, और इन पेड़ों की छाया से यहाँ जल्दी धूप चली जाती है। अगर ये पेड़ ना होते तो धूप यहाँ भी काफ़ी टाइम तक रहती, काफ़ी देर तक रह सकती थी, लेकिन इन पेड़ों की वजह से धूप पीछे चली जाती है। लेकिन गर्मियों के लिए यह ठीक है, यह सुंदर हवा चलती है दिन में भी, और सुबह शाम रात को अच्छी हवा चलती है यहाँ पे। यहाँ गर्मी नहीं होती है, और चारों तरफ जो ये पेड़ पौधे हैं, इस समय ये पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ठंडा रहता है मौसम, तो अच्छा लगता है यहाँ गर्मियों के टाइम पे। पर बात वहीं पे अटक जाती है कि यहाँ डर है, और डर है यहाँ जंगली जानवरों का, क्योंकि यहाँ बिल्कुल अकेले में है, और मतलब एक ही मकान है यहाँ पे केवल हमारी, और जो भी मकान है वो आगे है मसूली साइड, और यहाँ से काफ़ी मतलब कि ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन है यहाँ से किनारे, ये बिल्कुल किनारे पे है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे इस मकान पे हम 20-25 साल रहे हैं, पहले से 25 साल से ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन हमें यहाँ कुछ नहीं हुआ है, कोई डर नहीं हुई है। और उस टाइम यहाँ पे हमें डर भी नहीं लगती थी, लेकिन अब जैसे अब की बात करें तो जो अब सुनने में आ रहा है, प्रत्येक दिन सुनने में आ रहा है कि आज वहाँ भालू ने ये किया, बाघ ने ये किया, प्रत्येक दिन आते रहते ये समाचार। तो ऐसे अगर इस वजह से यहाँ अगर देखा जाए तो तब डर लगती भाई कि अब यहाँ कैसे रहें। लेकिन जिस समय हम रहते थे यहाँ, उस समय भी होते थे ऐसे चीज़ें होती थी, लेकिन उस समय उतना नहीं होता था। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई है, बाघ भालू ज़्यादा छोड़े गए हैं हमारे पहाड़ों में, हमारे जंगलों में, तो अब ज़्यादा डर होने लगी है। और जो पहले के भालू होते थे वो यही जंगल में रहते थे, और हम भी सुनते थे जब वो पेड़ की टहनियों को तोड़ते थे, लेकिन हमें डर नहीं लगता था अगर हम जंगल में चले गए, और ऐसा नहीं होता था भाई यहाँ भालू है, क्योंकि उस समय ये जंगली भालू थे, ये ऐसा कुछ नहीं करते थे। लेकिन अब जो भालू आदमियों पे अटैक कर रहे, दिन पर दिन अटैक कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे ये मामले, ये भालू यहाँ के नहीं हो सकते। ये छोड़ के बाहर के भालू हमारे पहाड़ों में, हमारे उत्तराखंड में, हमारे जंगलों में, तभी तो दिन पर दिन ये ज़्यादा मामले आते जाते रहते हैं। और सरकार क्या करेगी, क्योंकि वो ये खुद छोड़ रही है इन जंगलों में, तो वो क्या करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे इतने संतरे मिले हैं, चलो काफ़ी है अपने लिए खाने के लिए, और इतने ही अभी और होंगे इस पेड़ पे, लेकिन दूर दूर है अब। और अभी फ़िलहाल इन्हीं को ले चलते हैं घर, और चलते अब सीधे घर। तो दोस्तों थोड़ा 5-10 मिनट और काम करते हैं। जो यहाँ पे इस खेत में ये झाड़ियाँ है, ये है कुंभार, और इनको थोड़ा साफ कर देते हैं अभी। और दोस्तों जितना टाइम इन संतरों को निकालने में लगा है, उससे ज़्यादा टाइम तो मुझे इन ये जो कुम्हर लगे हुए हैं, इन कुम्हरों को निकालने में लग गए हैं। और पूरे कुम्हर लगे थे, पूरे ट्राउजर पे भी और पूरे कपड़ों पे। तो चलो कुछ तो निकाल दिए हैं, और कुछ अब घर में निकालेंगे।
और अब लग गई है प्यास, तो अब पीते थोड़ा पानी यहाँ पे। और परसों ही हमने यहाँ पे ये लाइन, जो पानी की लाइन है, इसको ठीक किया है। और इस लाइन में हमने कम से कम 4-5 यूनियन लगाए हैं और पूरा लाइन ठीक किया है। लेकिन फिर एक दो जगहों पे फिर पानी आने बैठ गया है बाहर, क्योंकि इस लाइन पे जैसे हम लाइन ठीक कर रहे हैं तो फिर दूसरी तरफ से ख़राब हो रही है। और ये लाइन अभी, इस लाइन को 1 साल हो रहा है बनाए हुए, 1-1.5 साल लगभग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से काम किया होगा, जबकि पूरी लाइन, पूरा टैंक नया बना और पूरी लाइन नई बिछानी थी पानी की लाइन। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि जो पुराने पाइप थे उन पाइप को वहाँ डाल दिया शायद, क्योंकि अगर नए पाइप होते तो कभी भी लाइन इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। लेकिन पुराने पाइप डाल रखे हैं तो ये लाइन ख़राब हो रही है बार बार। और ये हमें ही पता है कि सरकार तो पैसे दे रही है, काम करो भाई, विकास करो। लेकिन जो ये काम कर रहे हैं, ठेकेदार है या जो भी अधिकारी और अधिकारी है, ये बीच में गफरोल कर रहे हैं। और जो पूरे नई लाइन पाइपों के, जो पूरे नए पाइप आ रखे थे, यहाँ से आधे से पाइप वापस गए हैं। क्यों गए वापस? क्योंकि इन्होंने पुराने पाइप को लगाया है। अब ये पाइप वापस गए होंगे और ये उन पाइप को बेचेंगे और उनसे भी पैसे खाएंगे। तो ऐसे में कैसे होगा? ऐसे में कभी भी विकास नहीं हो सकता है हमारे इन पहाड़ों का, हमारे इस उत्तराखंड का। जबकि इस पूरी लाइन की रिपेयरिंग के लिए नए पाइप आ रखे थे, पूरे यहाँ टैंक से लेकर और नीचे तक, जहाँ हमारा घर है नीचे लास्ट में, वहाँ तक पूरा इन लाइन के लिए नए पाइप आ रखे थे और नए पाइप बिछाने थे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि कुछ पाइप तो बिछाई, लेकिन कुछ पुराने ही रहने दिए। और वो पुराने पाइप अब दिक्कत कर रहे हैं। और हमेशा ये हो रहा है कि आज यहाँ पे टूट रहा है, कल वहाँ पे टूट रहा है, परसों वहाँ पे टूट रहा है। तो हम भी कितना सही करें? तो दोस्तों अभी चलते हैं सीधे घर और खाना खाते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम होता है। ये है लाइन के हाल। परसों यहाँ पे ठीक किया और आज आए तो आज यहाँ पे भी ख़राब हो गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैसा काम किया होगा इन लोगों ने, जो 1-1.5 साल में ये रिपेयरिंग मांगने बैठ गए हैं। और बार बार ये हमने कई बार इसको ठीक कर दिया है इस लाइन को, और काफ़ी पैसे लगा दिए हैं। और यार कौन लगाएगा इतने पैसे यहाँ हमेशा? तो ये लापरवाही किसकी कहेंगे हम? विभाग की कहेंगे या ठेकेदारों की कहेंगे या हम स्वयं अपनी कहेंगे? ये लोग भी ना 2-4 रुपये के खाने के चक्कर में ना सारा काम खराब कर देते हैं यार। और परेशानी आम जनता को होती है। इनका क्या है, इन्होंने तो अपनी लाइन बिछाई और चले गए। लेकिन परेशानी उन्हीं को होगी ना, जैसे हमको, जो हमें डेली पानी चाहिए। तो ऐसे काम करके फ़ायदा ही क्या है? मत करो ऐसा काम। करना है तो अच्छा करो, नहीं करना है तो मत करो। रहने तो बोलो हमारी बस की बात नहीं भाई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पुराने घर में और यहाँ इस घर में कितना अंतर है। यहाँ तो अभी आधी धूप है भाई, यहाँ जब पूरी अभी धूप है और काफ़ी देर तक रहेगी, कम से कम 4 बजे तक यहाँ पे धूप रहेगी। और वहाँ धूप चली गई पूरी। तो यहाँ वहाँ में काफ़ी अंतर है। वहाँ काफ़ी ठंडा है और यहाँ पे बिल्कुल अच्छा है। यहाँ पे ठंडा नहीं है, यहाँ पे सर्दियों के लिए अच्छा है, लेकिन गर्मियों के लिए यहाँ पे गर्म है दिन में। लेकिन सुबह शाम यहाँ पे भी बिल्कुल ठंडी हवा आती है। हवा यहाँ पे, क्योंकि ये धार में है, तो काफ़ी अंतर है इन दोनों घरों में। तो दोस्तों अब करते हैं फटाफट से लंच, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 2 बज गई है। और अब लंच करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों अब आपको ले चलते हैं अपने इष्ट देवता घंडियाल के मंदिर में। देखते हैं यहाँ आजकल काम चल रहा पुस्तक का, देखते हैं कितना हुआ क्या हुआ।
जय हो घंडियाल देवता, अपनी कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों यहाँ पे है हमारे कुलदेव घंडियाल देवता का मंदिर और आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर मंदिर है। और इस मंदिर को अभी कुछ सालों पहले ये मंदिर बना है। तो देख सकते हैं आप काफ़ी सुंदर मंदिर यहाँ पे बना रखा है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि आजकल यहाँ पे लगा है ये पुस्तक का काम। और एक बार ये पहले लगाया गया था लेकिन ये पुस्ता नीचे धंसा, तो अब इसको दोबारा ढंग से लगाया जा रहा है। और उस टाइम ये इतना लंबा पुस्ता लगाया था लेकिन आधा पुस्ता ये नीचे बैठ गया था और अब ये वाला भाग लग रहा है। और इस साइड से सबसे ऊपर वाली मकान ये है और ये है हमारे गांव डंगवाल गांव की। तो दोस्तों अभी मैं आपको डंगवाल गांव बताया है कुछ और पूरा नहीं बता पाया क्योंकि पूरा तो काफ़ी बड़ा गांव है और इतनी जगह जा नहीं सकते, या तो ड्रोन के शॉट होते तब पूरा आता। लेकिन चलो कुछ तो बताया और बताएंगे आपको भी ड्रोन के माध्यम से एक बार पूरा सा गांव फसला ढंग से। यहाँ है हमारे धारे, जो पौराणिक धारे है, प्राकृतिक स्रोत है, वो सीधे यहाँ है। और यहाँ नीचे ये सड़क।